जय महाकाल दोस्तों। तो इस वीकेंड हम वर्कआउट नहीं कर रहे हैं और हम जा रहे हैं वीकेंड ब्लॉग बनाने और एक ट्रैवल करने जो कि गुड़गांव से उज्जैन महाकाल का है। पहले हम इंदौर जाएंगे, फिर इंदौर से वापस महाकाल आएंगे और ये बहुत ही सस्ता टूर रहने वाला है। आपको गुड़गांव से बस का टिकट मिल जाता है 1200 से 1500 के बीच में, एसी स्लीपर बस। तो आपका पूरा टूर 3 से 4 हज़ार रुपये के बीच में आप महाकाल दर्शन कर सकते हैं। ये हमारी राइड है, एसी स्लीपर बस। ये देखें, अंदर ऐसे स्लीपर हैं, सारे स्लीपर एसी, और ये मेरा स्लीपर है। रात भर में सोया हूँ। अब हम कोटा से निकल रहे हैं और ये हमारे पायलट साहब हैं जो गाड़ी चला रहे हैं, ये इनके असिस्टेंट जो मोबाइल चला रहे हैं। और ये है रास्ता कोटा से इंदौर तक का। और ये जो आपको दूर डार्क ग्रीन पौधे और पेड़ दिख रहे हैं, ये हैं ऑरेंज के पेड़, तो इन पे उगते हैं संतरे। और ये दिखता है आपको सीनिक रूट कोटा से निकल के इंदौर उज्जैन जाते वक्त। यहाँ आपको सब मिलेगा। और ये आप मानेंगे, ये राजस्थान है। इतने हरियाली राजस्थान में भी है, बिल्कुल है। यहाँ सिर्फ रेगिस्तान नहीं है, यहाँ हरियाली भी है, पानी भी है, पेड़ पौधे भी हैं, और हिस्ट्री तो ऑब्वियसली यहाँ बहुत अच्छी है। ये देखिए 200 फीट पुराना, 200 साल पुराना रेलवे ओवर ब्रिज है यहाँ पे। ये दरा के जंगल में है, तो अब हम दरा के जंगल में पहुँच गए हैं। यहाँ जैसे दिल्ली गुड़गांव में आपको कचरे का पहाड़ दिखता है, यहाँ दिखेगा आपको पत्थर की गिट्टी का पहाड़, क्योंकि यहाँ पत्थर बहुत होता है। तो अब हम दरा में लाला जी के यहाँ करेंगे नाश्ता। इनके यहाँ मिलते हैं बहुत ही अच्छे पोहे, तो हमने यहाँ पोहे खा लिए हैं। चाय नाश्ता हमारा हो चुका है, अब निकलते हैं वापस। ये देखिए, ये सब हैं संतरे के पेड़। यहाँ बहुत अच्छे संतरे उगते हैं झालावाड़ कोटा के आसपास। और ये अट्रैक्शन, ये जो आपको गोले में दिख रहा है, ये है सब भैंस। इसीलिए कहा गया है कि गई भैंस पानी में। तो ऐसे भैंस पानी में आराम से नहाती है, ठंडाई का मज़ा लेती हैं। और जब आप राजस्थान आए तो आपको ऐसे पहाड़ फोर्ट नुमा बिल्डिंगें दिखना बहुत आम बात है। ये ऊपर आपको गागरोन फोर्ट दिख रहा है। तो अब हम एमपी बॉर्डर पे पहुंच गए हैं। तो हमने यहाँ हमारा टैक्स वैक्स कटा लिया, इसमें 1 घंटा लगा है। और ये क्षितिज भी है। और अब ये जो व्यू आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है एमपी का। एमपी तो फेमस है भाई, यहाँ इतनी खेती बाड़ी होती है। और अब हम पहुँच गए हैं महाकाल की नगरी उज्जैन में। हम यहाँ रुकेंगे नहीं, हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमें जाना है पहले इंदौर, फिर इंदौर से हम वापस आएंगे। वहाँ हमारे एक मित्र हैं संदीप भैया, उनके साथ हम रिटर्न उज्जैन आएंगे महाकाल के दर्शन करने। ये देखिए, इतने सुंदर चौराहे बना रखे हैं, कहीं बारात के पुतले हैं, कहीं अच्छी ग्रीनरी है। उज्जैन भी अच्छा सुंदर शहर है बाबा महाकाल का। तो यहाँ आपको बहुत ही अच्छे, बस यहाँ एक ही चीज़ है, वो पूरा एमपी की फेमस है। यहाँ पे लोगों का ट्रैफिक सेंस, लोग कहीं से भी किधर भी घुस जाते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन सी गाड़ी कहाँ से आ रही है, किसको कितना इनकम्फर्ट हो रहा है। ये देखिए, ना हेलमेट लगाएंगे, आराम से जिधर इच्छा उधर मोड़ लेंगे, और रॉन्ग साइड भी आते हैं। तो ये तो फेमस है। अब हम निकलते हैं उज्जैन से इंदौर की ओर। तो अब भैया हम पहुंच गए हैं इंदौर, और यहाँ भी वही हाल है, कोई कहीं भी चला रहा है गाड़ी। तो पूरे एमपी में ट्रैफिक सेंस एक जैसा ही है। यहाँ लोगों को अपनी जीवन की कम चिंता है। ये देखिए भाई साहब, 2 ट्रकों के बीच में मोटरसाइकिल निकाल के ले जा रहे हैं, बहुत अच्छे। तब हम पहुंच गए हमारे बस स्टॉप नौलक्खा पे। तो एक एक चाय की चुस्की ले। अरे चाय के कप भी इतने स्पेशल हैं, छोटे, अलग ही साइज के। आ गए हमको लेने। क्या संदीप भैया, यार तुम्हारी वीडियो बना ले हम। ये है इंदौर का करोल बाग, मतलब 2 व्हीलर मार्केट, 4 व्हीलर मार्केट, सरवाटे बस स्टैंड के पास। अब हम निकलते हैं उज्जैन के लिए। तो हमने संदीप भैया की गाड़ी ले ली है, वो खुद भी हमारे साथ हैं। तो अब हम 3 सवारी हो गए, मैं, संदीप और क्षितिज। पूरे रास्ते आपको कावड़िए मिलेंगे। ये नर्मदा से पानी लेके आते हैं और बाबा महाकाल का अभिषेक करते हैं। तो आपको पूरे रास्ते इंदौर से उज्जैन तक ऐसे ही कावड़े चलते मिलेंगे। बहुत ही अच्छा दिन चुना है। तो अब हम पहुंच गए हैं वापस बाबा महाकाल की नगरी में, और थोड़ा सा जाम है बट निकल जाएंगे। और ये देखिए, ये है स्वर्गद्वार, महामृत्युंजय द्वार है इसका नाम। यह है बाबा महाकाल की नगरी का एंट्रेंस, प्रवेश द्वार। तो अब चलते हैं, यहीं नतमस्तक हो जाते हैं और आगे बढ़ते हैं बाबा महाकाल की नगरी में प्रवेश करने के लिए। तो चलिए भैया, आप चलते हैं। यहाँ से पूरा बहुत ही अच्छी व्यवस्था कर रखी है, सब जगह इन्होंने होर्डिंग साइन लगा रखे हैं। तो अब हम पहुँच गए हैं, हमने गाड़ी पार्क कर दी है, और अब हम पैदल पैदल जा रहे हैं बाबा महाकाल के लिए। ये दोनों भक्त चल रहे हैं आगे,
संदीप भी और क्षितिज ये बाकी भक्तों के साथ। ओहो हो बाबा महाकाल का सुंदर मंदिर दिखने लगा है। चलिए अब अंदर चले। ये यहाँ से आपको महाकाल कॉरिडोर स्टार्ट हो जाता है। देखिए कितनी सुंदर लाइटिंग और डेकोरेशन किया हुआ है। ये बाबा भोलेनाथ की यहाँ बहुत ही बड़ी प्रतिमा लगी हुई है। ये हमने VIP पास ले लिया है ताकि 250 रुपये खर्च किए हैं ताकि फटाफट हम अंदर जाके दर्शन कर सकें। बहुत लंबी लाइन है वरना आज दर्शन होने मुश्किल थे। ये बाबा महाकाल का मंदिर। ओ ये है बाबा महाकाल। चलो दर्शन करते हैं बाबा महाकाल के। जय महाकाल। ये है महाकाल कॉरिडोर। बजरंगबली बैठे हैं और ये नटराज हैं अपने सभी स्वरूप में। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर बना हुआ है कॉरिडोर। अब हम वापस निकलते हैं इंदौर के लिए। जय बाबा महाकाल। अगले ब्लॉग में डालेंगे आगे।